जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास का जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी 10+2 स्टेनो या जेई की तैयारी कर रहे, या रेलवे में एलएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी एंड सी की तैयारी कर रहे, या बीएड या सी टेट की तैयारी कर रहे, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे, या बैंक में क्लर्क पीओ की तैयारी कर रहे, या ईडी, आईबी, एफकेट की तैयारी कर रहे, या बीपीएससी, यूपीएससी, सीसर की तैयारी कर रहे एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, और किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास का जो क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब क्या, जिस प्रकार 17 102 से संबंधित है उसी प्रकार से 23 किससे संबंधित होगा। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इसने देखिए 17 को 102 कैसे लिखा है, ठीक है। इसने 17 को 102 कैसे लिखा है, इसने क्या किया, देखिए 17 में गुने का 6 करते, क्या किया, 17 में गुने का 6 किया, तो 17 गुने 6 कितना होता है हमारा 102 होता है। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, 23 में भी 6 से गुना करके प्रश्नवाचक चिन्ह पे जाना पड़ेगा। तो 23 में अगर हम लोग गुने का 6 करेंगे तो 23 गुना 6 हमारा कितना होता है 138 होता है। कितना होता है 138 होता है। अर्थात जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 138 आएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान लॉजिक था। लॉजिक क्या था, 17 में 6 से गुना करके 102 पे जाए, उसी प्रकार में 23 से क्या करेंगे 6 से गुना करके हमारा कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, हम आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संख्या नीचे दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। कहता जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इनमें से जो संबंध 16, 24 और 88 के बीच है उसी संबंध के साथ कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 16, 24 और 88 के बीच संबंध क्या है। ठीक है, 16, 24 और 88 के बीच देखिए संबंध क्या है। तो संबंध क्या है, सबसे पहले इसने क्या किया, देखिए जो 16 और 24 है इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया। तो 16 24 कितना होता है 40। इसमें क्या किया, इसने गुने का 2 कर दिया। 40 से गुने का 2 कितना हो गया हमारा 80। फिर इसने क्या किया, देखिए हमारा कितना हो गया 80 हो गया। फिर इसने क्या किया, देखिए 80 में क्या किया कि प्लस का 8 कर दिया। 80 8 कितना होता है हमारा 88 हो गया। देखिए हमारा 88 हो गया। तो लॉजिक क्या है, सबसे पहले 16 और 24 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा इसमें क्या करेंगे, गुने का 2 करेंगे। फिर जो आएगा उसमें क्या करेंगे, प्लस का 8 करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, लास्ट वाला संख्या 88 आ जाएगा। तो इसी लॉजिक पे देखिए कौन सा चलेगा, हम लोग कहाँ चलेंगे, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए हमारा क्या है 18, 27 और 98 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 18 और 27 को ऐड करेंगे। तो 18 27 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। इसमें गुने का 2 कीजिए, हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कीजिए आप 90 में प्लस का 8 कीजिए, हमारा कितना हो गया 98। क्या देखिए तीसरी संख्या 98 है, यहाँ है। तो जब 18, 27 और 98 भी हमारा क्या है कि सेम इसी लॉजिक पे है, सेम इसी लॉजिक पे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, 27 और 98। कोई दिक्कत है, हमें बाकी ऑप्शन को देखना भी नहीं, चूंकि हमें एक पहला मिल गया तो हम बाकी पे समय क्यों बर्बाद करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। कहता है जिस प्रकार से पीएम यूटी से संबंधित है उसी प्रकार से आरयू किससे संबंधित होगा। अब देखिए कहता है हमारा जो पीएम है, ठीक है, पीएम किससे संबंधित है हमारा, तो यूटी से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। देखिए पी कितना हो गया 16, एम कितना हो गया हमारा 13, यू कितना हो गया हमारा 21 और टी कितना हो गया हमारा 20। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब एक चीज़ बताइए, अगर हम लोग पी से यू पे जाएंगे तो मतलब 16 से कहाँ जाएंगे 21 पे, कितना देखिए प्लस का 5 करके जाएंगे। देखिए अगर एम से टी पे जाएंगे, एम से टी पे अर्थात 13 से कहाँ जाएंगे हम लोग 20 पे, कितना देखिए प्लस का 7 करके जा रहे हैं। मतलब पहले अक्षर के बीच प्लस का 5 और दूसरे के बीच प्लस का 7 करके जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमें किसको लिखना पड़ेगा, तो आर यू को। आर यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आर हमारा कितना होता है 18, यू कितना होता है 21। तो आर में क्या करना है, पहले प्लस का 5 करना पड़ेगा। तो 18 5 कितना 23 होता है।
कितना होता है 23, तो 23 पे कौन लेटर डब्लू होता है, तो हमारा डब्लू हो जाएगा। फिर देखिए 21 में कितना करना पड़ेगा, प्लस का 7। अब एक चीज़ बताइए, सबसे पहले 21 में अगर हम लोग प्लस का 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 26। हमें बचा क्या जोड़ने के लिए 2। जब 26 पूछ जाता है ना, तो फिर जो संख्या ऐड करने के लिए बचे फिर उसको ए बी से शुरू कर दिए, मतलब 26 के बाद 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए, और 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बी। तो 21 में क्या किए पहले प्लस का 5 कितना हो गया 26, बट हमें ऐड कितना करना है 7, इसमें कितना बचा 2। तो 26 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए और बी, हमारा क्या हो जाएगा बी। अर्थात 21 में प्लस 7 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा बी, मतलब 2 नंबर बी आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है डब्लू बी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी अक्षर आएगा, तो डब्लू बी आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्लू बी। कोई दिक्कत है समझने में? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सबसे भिन्न है। देखिए पहला कहता है कि योद्धा तलवार, मजदूर चाकू, लेखक कलम और बढ़ई आरा, ये चारों ऑप्शन है। ठीक है, अब इनमें से हमें छांटना है कि ये 4 में से कौन एक है जो भिन्न है। देखिए कहता है कि योद्धा तलवार, योद्धा तलवार का मतलब जिस प्रकार जो योद्धा होता है किससे युद्ध करता है, तो तलवार से युद्ध करता है, ये सही बात है। आइएगा हम ऑप्शन में सी पे चले, कहता है कि लेखक कलम, जिस प्रकार से कोई लेखक कोई कहानी या कोई चीज़ें लिखते हैं, किसे लिखते हैं, तो कलम से लिखते हैं, ये भी बात सही है। कहता है कि बढ़ई आरा, जो बढ़ई होता है और किसी लकड़ी या पेड़ को काटता है, किसी सदस्य काटता है आरा से, ये भी बात हमारा सही है। बट देखिएगा ऑप्शन में बी मजदूर चाकू, क्या कोई मजदूर चाकू से ही मतलब काम करता है? मजदूर तो मजदूर के लिए क्या चाहिए, कुदाल चाहिए, जो भी उसका होता है वो सब चीज़ चाहिए, चाकू हो चाहिए नहीं, अर्थात मजदूर के लिए चाकू नहीं चाहिए, मतलब मजदूर कोई चाकू से काम नहीं कर सकता है, इसीलिए ऑप्शन में बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? देखिए योद्धा तलवार, जो योद्धा तलवार से लड़ता है सही बात है ना। देखिए लेखक कलम से लिखता है, बढ़ई आरा से काटता है, क्या मजदूर चाकू से काटता है ना, इसीलिए ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि किसी भाषा में स्किल को 57 और लव को 40 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में LIE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह IMP क्वेश्चन है। ठीक है, अब इतना मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा ना, इसका लॉजिक इतना दमदार है, आप लोग अगर आप इस क्वेश्चन को कर दिए ना फिर बुझेंगे हाँ आप लोग को रीजनिंग आता है। ठीक है, इतना दम है इस क्वेश्चन में। चलिएगा देखिए हमारा प्रश्न क्या है, सबसे पहले हमको समझना है कि स्किल को 57 कैसे लिखा है, SKILL। ठीक है, इसको इसने क्या लिखा है 57। तो अगर जनरली आप लोग लिखिएगा तो यहाँ से इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारा S कितना होता है, हमारा 19 होता है। ठीक है, K कितना होता है 11 होता है। देखिए I कितना होता है 9, L कितना होता है 12 और L कितना होता है 12। अगर इन सभी को आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 63 होता है, बट यहाँ पे कितना है 57। जैसे ऐड कर लीजिए 2 2 4 9 कितना 13, 1 14 9 कितना हो गया 23, 2 3 4 5 6 कितना हो गया हमारा 63 हो गया, बट यहाँ पे कितना है 57। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक क्या, सबसे पहले आप लोग बताइए जो अल्फ़ाबेट में जो होता है उसमें क्या होता है, जो भव्य लेटर कितना होता है 5, कौन कौन होते हैं, AEIOU, ये हमारा क्या है अल्फ़ाबेट का 5 भव्य लेटर है। इसने क्या कि जो भव्य लेटर है ना, इस जो जैसे 5 है इसका 5 का ही क्रम दे दिया है। जैसे मान लीजिए ए के कितना पर, 1 पर ए है, देखिए ई पर कौन है 2, आई पे कौन है 3, और ओ कितना पे है 4, यू कितना पे है 5। ठीक है, तो जो यहाँ पे भव्य लेटर का क्रम है ना वही क्रम वहाँ पे भी लिखा है। जैसे मान लीजिए सपोर्ट समझिएगा, जैसे एस हमारा कितना नंबर 19 पे होता है 19। ठीक है, के कितना 11 पे होता है 11। ये जो आई कितना होता है रियल में अल्फ़ाबेट में 9, लेकिन जो भवेल का जो स्थान है वो स्थान यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, मतलब आई कितना हो गया 3, एल कितना हो गया 12, एल कितना हो गया 12। अब आप सभी को ऐड कर दीजिए, आप अब क्या कीजिए सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए सभी को ऐड कीजिए, देखिए 2 2 4 3 7 1 8 9 कितना हो जाएगा हमारा 9 8 17 हो जाएगा। एक बच्चा देखिए 2 3 4 और 5, देखिए हमारा 57 हो गया। तो यहाँ पे जो लॉजिक है, हमारा लॉजिक क्या है कि जो भवेल लेटर है उसका जो भवेल के अनुसार जो क्रम है वह क्रम यहाँ पे दिया गया। जैसे आप यहाँ पे लव को देखिए LOVE। ठीक है, लव को देखिए क्या लिख रहा है इसने 40 लिख रहा है। अब देखिए लव को 40 लिख रहा है तो L कितना होता है 12 प्लस, देखिए O का क्रम क्या है 4 है भवेल में, तो यहाँ पे 4 देना पड़ेगा। देखिए प्लस भी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस देखिए ई का क्रम क्या है 2 है, 2 हो जाएगा। आप सभी को ऐड कीजिए, देखिए 2 2 4 4 4 8 2 कितना हो गया 10, शेष कितना 1 2 1 3 1 4, देखिए हमारा 40 हो गया। तो जो अल्फ़ाबेट में जो भवेल का क्रम है, सिर्फ भवेल का जो 5 लेटर है इसका 5 का क्रम यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा क्या है लाए
LIE है, ठीक है। तो LIE का भी हम लोग को लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम लोग देखिए उसको लिखते हैं। चलिए हमारा क्या है LIE, तो LIE कोई दिक्कत है? तो बहुत ही आसान है ये। अब देखिए L कितना होता है 12, प्लस I कितना हो जाएगा हमारा, I का कोड 3 हो जाएगा, प्लस E का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सभी को जो 2 3 5 12 कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। 17 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 17 हो जाएगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इसने किया है क्या, इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ जो वोवेल लेटर है उसका अपना एक कोड बना दिया। मतलब जैसे 5 लेटर है तो 5 का, जैसे ए 1 पर है, ई 2 पे है, आई 3 पे है, ओ 4 पे, यू 5 पे, मतलब इसका अपना एक कोड दे दिया है। कोई दिक्कत है? चलें आगे चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि उस संख्या का चयन करें जो इन श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, ठीक है। अब देखिए हमारा श्रृंखला क्या है, देखिए हमारा श्रृंखला है 2 है, 6 है, 14 है, 30 है और 62 है, और क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब समझिएगा लॉजिक। देखिए अगर हम लोग 2 से कहाँ जा रहे हैं 6 पे, 2 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 6 पे जा रहे हैं। हमने क्या किया देखिए, इसमें गुने का 2 कर दी और प्लस का 2 कर दी। क्या किया, इसमें गुने का 2 कर दी और प्लस का 2 कर दी, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 6 से हम लोग जाएंगे 14 पे, फिर क्या किया इसने, हमें 6 गुने का 2 कर दिया प्लस का 2 किया, 6 दूना 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। फिर देखिए उसी प्रकार से हम लोग 14 से कहाँ जा रहे हैं 30 पे, तो हमने क्या किया देखिए 14 में गुने का 2 किया, 14 गुने का 2 28 प्लस का 2 किया, कितना हो गया 30 हो गया। कोई दिक्कत है? कितना हो गया 30 हो गया। तो उसी प्रकार से देखिए जब हम लोग 30 से कहाँ जा रहे हैं 62 पे, फिर हमने क्या किया गुने का 2 करके प्लस का 2 किया, देखिए 30 दूना कितना हो गया 60 प्लस 2 कितना हो गया 62। तो उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग आगे भी जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गुने का 2 और प्लस का 2 करेंगे। तो जब 62 में गुने का 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 62 गुने का 2 कितना होता है दोस्तों, तो 62 गुने का 2 हमारा हो जाता है 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 कितना होता है 124। इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस का 2, हमारा कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 126 हो जाएगा, अर्थात 126 हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है समझने में? तो लॉजिक क्या है, सभी में गुने का 2 प्लस का 2 हो रहा है, सभी में गुने का 2 प्लस का 2 हो रहा है, सभी में गुने का 2 प्लस का 2 हो रहा है, सभी में गुने का 2 प्लस का 2 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या किया गुने का 2 प्लस का 2 किया, तो 62 गुने का 2 कितना हो गया 124 और प्लस का 2 126, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, जो यहाँ पे लुप्त संख्या है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखिए अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ इस मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में लुप्त संख्या है, तो जो लॉजिक होगा या तो इन दोनों को ही कोई काम करके ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए लॉजिक क्या है, सबसे पहले क्या है क्या, देखिए इसने 7 प्लस 5, ये जो 7 है और यह जो 5 है दोनों को आपस में ऐड कर लिया, 7 5 कितना हो गया 12। फिर जो 12 आया ना इसका स्क्वायर कर देता, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देखिए हमारा कितना आ गया 144। तो लॉजिक समझ में आया, लॉजिक क्या है कि 7 5 को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 12, फिर उसका स्क्वायर करके ये तीसरी संख्या लिखा जा रहा है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, तो पहले 9 को ऐड करेंगे 9 और 4 को, तो 9 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हमारा होता है, देखिए 169 होता है था, तो अब देखिए 169 लिखा गया। उसी तरह से क्या इस यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 8 और 6 को ऐड करना पड़ेगा, तो 8 और प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14। फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, अर्थात यहाँ पे जो संख्या है कितना आएगा हमारा 196 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना लॉजिक? कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है क्या, देखिए कहता है एक्स है ना वाई की बहन है, जो एक्स है वह क्या है कि वाई की बहन है। तो वाई की जो बहन है, वाई की बहन कौन है एक्स, ठीक है। एक्स क्या है वाई की बहन है, ठीक है, कौन है सिस्टर है, इसको हम ऐसा ही लिखते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए फिर आगे पढ़िए, कहता है कि वाई है ना एम की बेटी है। तो वाई जो है एम की बेटी है, जो एम है इसका बेटी है, वाई क्या है इसका बेटी, डॉटर डी लिख देते हैं, ठीक है डॉटर है। फिर कहता है कि एम है ना पी की माँ है, एम जो है पी की माँ है। तो आप मान लीजिए पी की माँ है, तो एम जो है पी की माँ है, तो पी मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पी का माँ कौन हो जाएगा,
पी का मान कौन हो जाएगा एम। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा पी होगा। पी क्या है मुझे पता नहीं। फिर कहता है पी है ना वाई का भाई है, मतलब वाई जो हो वाई का भाई कौन है, पी है। कोई दिक्कत है, वाई को भाई कौन है, पी है। फिर कहता है टी है ना एक्स की माँ का भाई है, टी जो है एक्स की माँ। अब एक चीज बताइए, वाई की बहन कौन है, एक्स, तो एक्स की माँ कौन हो जाएगा एम, एक्स की माँ कौन हो जाएगा मदर एम, और पी का मदर कौन है एम। ठीक है, हो जाएगा। तो कहता है कि मदर का भाई है कौन, टी, मदर का भाई कौन है, टी, तो ये माँ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मदर का भाई कौन, तो कहता है कि टी एम से किस प्रकार संबंधित है। कहता है यह जो एम है, एम टी का, टी टी जो है, टी इसका कौन लगे, जो मतलब इसका करने का मतलब टी एम से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एम को टी कौन लगेंगे। ठीक है, अब बताइएगा टी का एम, एक चीज बताइए, तो एम, ठीक है, एम क्या है, एक्स वाई पी का माँ है, और एम का भाई है टी, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमसे पूछा है कि टी एम से किस प्रकार संबंधित, टी एम से किस, तो एम का कौन हो जाएगा, टी भैया हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा या भैया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ब्रोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोदर होगा ना भाई। यहाँ पे तो कह ही रहा है कि टी जो है ना एक्स की माँ का भाई है, तो एक्स की माँ कौन है एम, तो एम का भाई कौन हो जाएगा टी, तो एम का ही भाई होगा, क्योंकि एक्स का माँ कौन है एम है, तो एम का ही ना भाई टी हो जाएगा, अर्थात एम और टी के बीच क्या रिलेशन है, भाई बहन का, अर्थात ऑप्शन में डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोदर। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों का परस्पर संबंध होना चाहिए। देखिए अगर ऐसा प्रश्न है ना, सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग, ऑप्शन को ना दिमाग में ही छानने का काम कीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए है, देखिए यहाँ पे क्या हमारा भाग है और क्या है प्लस, मतलब कि चार के जहाँ प्लस है वहाँ पे भाग करना है, और यहाँ जहाँ भाग वहाँ प्लस करना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम भाग करेंगे तो क्या 14 4 से डिवाइड है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए पूर्णांक है। अगर भिन्न में रहता तो हो सकता था। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए कहता है गुना और प्लस, क्या कहता है गुना और प्लस। ठीक है, गुना और प्लस को अगर हम लोग बदलते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुना करते हैं, ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अगर प्लस करेंगे तो क्या देखिए 5 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी नहीं, जब तक देखिए कोई पूर्ण रूप से नहीं करेगा तब तक क्या काम नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए माइनस और गुना, ठीक है, देखिए माइनस और गुना के बदलने से कोई दिक्कत होगा नहीं, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चा को हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप चेक कर सकते हैं। देखिए कितना है 14, भागा 14 क्या है, प्लस कितना है 4, भाग को क्या कर रहे हैं हम लोग, गुना कर रहे हैं 5, ठीक है, माइनस, ठीक है, भाग को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसको बदल रहे हैं, भाग और गुना को बदल रहे हैं, मतलब भाग को गुना करेंगे, ठीक है, गुना हो गया, और जो भाग है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी गुना को हम लोग क्या करेंगे भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -18, और भागा कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो 4 पंजे कितना हो गया 20 और 4 देखिए कितना हो जाएगा हमारा 34, 34 और माइनस का 9 करेंगे तो हमारा कितना देखिए 25 हो गया, अर्थात LHS RHS बराबर हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, चलो इसको मिटाते हैं ना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए इसके कहने का मतलब है कि इनमें से कौन दो चीज चेंज करेंगे तो यह 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि भाग और गुना को चिन्ह चेंज किया, मतलब कि जहाँ पे भाग है, जैसे यहाँ पे भाग है, देखिए यहाँ पे भाग है, हमने यहाँ पे क्या किया गुना किया, अब देखिए यहाँ पे गुना है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाग कर दिया। तो जब 18 में 2 से भाग करेंगे भागफल कितना आ जाएगा 9, तो 4 गुने 5 कितना हो देखिए हमारा 20 हो जाएगा। अब प्लस ये 14, प्लस हमारा क्या हो जाएगा ये 14, तो 20 तक कितना 34, अब माइनस का ये 9 है, तो 34 में जाएगा 9 कितना हो जाएगा 25 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा प्रश्न देखिए, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, यह जो आकृति दिया गया इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप लोग सभी जानते हैं अगर ऐसा आकृति है तो काउंट कर ले, क्या सबसे पहले हम लोग इसको काउंट करते हैं, तो कितना हो गया 1 2 3 और 4, सभी क्या करें आपस में ऐड करेंगे, तो 1 + 2 + 3 और प्लस क्या करना है 4 करना है, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 हो गया। और देखिए ऐसा ऐसा ही कितना, देखिए यह एक बना रहा है कितना 10 त्रिभुज, यह कितना बनाएगा 10 और यह कितना बनाएगा 10, मतलब 1 2 और 3, इसको भी क्या करना है काउंट, तो है मैक्सिमम कितना है 3 है, इसमें क्या कि गुने का 3 कर देता है, कितना हो जाएगा हमारा 10 गुने का 3 30 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। टोटल कितना त्रिभुज होगा इसमें 30 हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।